आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जब से लिस्ट जारी की है तभी से कुछ सीटें सुर्खियों में हैं। इन्हीं सीटों में से एक है यूपी की जौनपुर सीट, जो सुर्खियों में इन दिनों चल रही है। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री और वर्तमान बीजेपी नेता कृपाशंकर सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है और इसके बाद से यहां लगातार राजनीतिक समीकरण बदलते आ रहे हैं। जौनपुर सीट से एक और दावेदार धनंजय सिंह को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुना दी है, जिसके बाद जौनपुर सीट और भी हॉट सीट मानी जा रही है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और कद्दावर नेता कृपाशंकर सिंह ने ताल ठोकते हुए कहा है कि जौनपुर में विकास की लड़ाई होगी, किसी अन्य पार्टी या व्यक्ति से कोई मुकाबला ही नहीं है। आज काशी में बाबा भोलेनाथ और हनुमान जी के दर्शन करने के लिए पधारे बीजेपी नेता कृपाशंकर सिंह से हमारी पहली चुनावी मुलाकात हुई है। आइए देखते हैं कि नेताजी के लिए जौनपुर के लिए विकास के क्या मायने हैं। के प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह जी आज हमारे साथ हैं। तमाम राजनीतिक आशंकाओं को धता बताते हुए पार्टी ने आप पे विश्वास जताया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आज वाराणसी में काशी नगरी में कल शाम को बाबा भोलेनाथ का दर्शन हुआ। सुबह मैं निकल करके दुर्गा कुंड माता जी के दर्शन किया। इसके बाद संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन करने के बाद इस वाराणसी की प्रसिद्ध चाय की दुकान, क्योंकि शुरुआत में ही चाय पे चर्चा, हमारे साथ डॉक्टर अवधेश सिंह जो पिंडरा के विधायक हैं, हमारे साथ एडवोकेट अखिलेश चौबे जी हैं, डॉक्टर आलोक जी हैं और प्रदेश के भाजपा के प्रवक्ता ओम प्रकाश जी हैं। दर्शन करने के बाद निकले, बोले चाय को लड़की चाहिए। तो हम लोग आज आए, आपसे मुलाकात हुई। मैं इतने कहना चाहता हूं कि जिस धरती पर बैठा हूं, मुझे एक शब्द याद है कि जब आदरणीय देश के ओजस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री वाराणसी आए थे तो आप ही लोगों ने पूछा था, उन्होंने कहा था न तो मैं यहाँ आया हूँ न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो गंगा माँ ने बुलाया है। तब की काशी, तब का वाराणसी शहर और आज का वाराणसी शहर। और जब हम लोग स्नान करते थे दशाश्वमेध में, प्लास्टिक की लोटिया जल भर के जाते थे, तो वहां पहुंचते पहुंचते न तो लोटिया बचती थी न जल बचता था। लेकिन आज माँ गंगा ने बुलाया नरेंद्र मोदी जी को और आज डुबकी लगा के श्री राम जलाभिषेक करते हैं। आज मैं वाराणसी की सड़कों को देखता हूँ, वाराणसी के शहरों को देखता हूँ, वाराणसी की परंपरा को देखता हूँ, तो मुझे लगता है मैं नतमस्तक होता हूँ। इसी तरह जौनपुर में मेरा जन्म हुआ, जौनपुर में बढ़ा, जौनपुर में पढ़ा, बाद में रोजी रोटी के लिए महाराष्ट्र में गया और महाराष्ट्र में रह करके मुझे राजनीतिक परंपरा, महाराष्ट्र की परंपरा से आज भारतीय जनता पार्टी में जब मैं प्रवेश किया था, एक ही बात कही थी कि आप मेरे ऊपर, उन्होंने पूछा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आपकी अपेक्षा क्या है? हम कहा कुछ नहीं, एक विश्वास आप मेरे ऊपर करिए, अगला विश्वास मैं जीत करके रहूंगा। मुझे लगता है वो विश्वास मैंने प्रधानमंत्री की और भारतीय जनता पार्टी की जीती, इसीलिए उन्होंने मुझे अपने ऊपर फिर विश्वास करके जौनपुर संसदीय क्षेत्र का उम्मीदवार बनाया। महाराष्ट्र से जौनपुर का सफर कितना लगता है कि आपको जौनपुर के विकास में आपका योगदान अभिन्न रहेगा? हम जिसे जौनपुर में ले नया तो है नहीं, महीने में कम से कम 2-3 बार इसे आना होता था। और जब से राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, जो हमारे संपर्क है, काम वहाँ का विकास काम तो होते रहा है। मेरे लिए जौनपुर ऐसे ही मुंबई से जैसे सुबह निकल जाएं और हम नागपुर चले जाएं, नागपुर 2 दिन रह के आ जाएं और फिर मुंबई में आ जाएं, ऐसे मेरे लिए जौनपुर है। और जौनपुर हमेशा इतना प्यार, इतना अपनापन दिया है कि हो सकता है कि आज मुझे जौनपुर जनपद, जौनपुर के मतदाता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बना करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। कांग्रेस छोड़ने का विचार कब आया आपको? भारतीय जनता पार्टी की कौन सी ऐसी नीतियां आपको समझ में आई जो आप भारतीय जनता पार्टी? 5 अगस्त 2019 को जब संसद भवन में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक फैसला लिया गया कि आर्टिकल 370-35 अनुच्छेद को हटाया गया है। बहुत सारे लोग टेलीविजन देख रहे थे, मैं भी देख रहा था। उसी समय मुझे लगा कि आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद इस देश में सबसे बड़ा जो काम किया है वो आर्टिकल 370 हटाया। उसी दिन मेरे मन में आया, मैंने कांग्रेस की चिट्ठी लिखी। 20 महीने मैंने इंतजार किया। मैंने लिखा चिट्ठी में कि आप लोग 370 आर्टिकल हटाए जाने का विरोध नहीं करें। मेरी बात सुनी नहीं गई और फिर 20 महीने के बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और आज मैं यहाँ काशी नगरी में बैठ कर कह सकता हूँ, जिन लोगों ने
370 हटाए जाने का विरोध किया। मेरी निगाह में, मेरी नजरों में, हिंदुस्तान की नजरों में वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकते, वो भारतवासी नहीं हो सकते। कृपाशंकर जी, बात की जाए, विगत दिनों राहुल गांधी का दौरा वाराणसी में हुआ था और कई प्रदेशों में उन्होंने दौरा किया। उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही जैसे युवाओं पर निशाना साधा और विशेष काशी में आकर काशी के युवाओं को नशेड़ी और शराबी घोषित किया। क्या कहना चाहेंगे उसको? उसका मैं निषेध कर सकता हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया हूँ, उसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहिए। आपको क्या लगता है कि राजनीतिक तौर पर भाजपा जौनपुर में किससे टक्कर लेगी? टक्कर तो मुझे लगता है कि विकास तो कुछ हुआ नहीं है। अब विकास के सामने कोई व्यक्ति बहुत बड़ा नहीं हो सकता है, कोई पार्टी बड़ी नहीं हो सकती है। टक्कर मुझे कुछ नहीं लगता है। बस इतना है, एक सिपाही बन के मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है वो लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। मोदी का परिवार में शामिल होकर आपको कैसा लग रहा है? अब बताऊं, शब्द नहीं मेरे पास, मैं निःशब्द हूँ। परिवार में आने के बाद तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं फिर से इस काशी भूमि को प्रणाम करके अभी जौनपुर जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि बाबा का आशीर्वाद, इतना कह सकता हूँ कि 400 पार का जो भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, उस 400 में, उस 370 में जौनपुर अवश्य रहेगा।